हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश एंड आज हम देखने वाले हैं कैप थ्योरम के बारे में। काफ़ी पॉपुलर और इंटरव्यू फेवरेट टॉपिक है ये कैप थ्योरम। तो आज हम इसको पूरी डिटेल में समझेंगे, कैप थ्योरम क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे सिस्टम डिज़ाइन में ये हेल्प करता है। ठीक है, थ्योरम क्या है बेसिकली? दिस थ्योरम स्टेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ वाइल डिजाइनिंग एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ये कैप कैप थ्योरम जो है सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, कैप थ्योरम में तीन चीजें हैं हमारे पास: CAP। C means consistency, A means availability and P means partition tolerance। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे चल के देखने वाले हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार कैप थ्योरम की। सो कैप थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यू कैन ओनली गारंटी टू आउट ऑफ these three properties simultaneously. It is impossible to achieve all of these three. So इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम इन तीनों में से किसी दो ही चीज को मेंटेन कर पाएंगे out of these three, either consistency availability and partition और consistency and partition। तीनों एक साथ हम अचीव नहीं कर सकते और ये हम आगे चल के देखने वाले हैं कि क्यों नहीं अचीव कर सकते, ऐसी क्या इशू आती है हमें। जब भी हम कैप थ्योरम के बारे में बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करेंगे कैप थ्योरम के अंदर। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर जो है हमारे, वो क्या है बेसिकली अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड है, अलग अलग लोकेशंस पे डिप्लॉयड है। ठीक है, इसी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट्स से हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार एक है, मुंबई एंड एक हमारा हो गया लेट्स से बिहार, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, तो इन सब पे हमारी अलग अलग लोकेशंस पे क्या है, एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। तो अगर बिहार वाले रीजन में कोई भी रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर पे तो वो बिहार वाले रीजन वाले सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट, एंड अगर मुंबई रीजन के आसपास कोई भी करता है रिक्वेस्ट तो वो मुंबई वाले सर्वर पे जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली के नियर बाय में जो भी लोकेशंस हैं उनमें से कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो कहाँ जाएगा, हमारे दिल्ली वाले लोकेशन, बेसिकली दिल्ली वाले सर्वर पे जाएगा। ठीक है, और ये जितने सर्वर्स होते हैं इन्हीं को ही हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड हमें सिस्टम चाहिए ही क्यों। बेसिकली विद मल्टीपल सर्वर वी कैन स्प्रेड वर्कलोड। ठीक है, अगर हमारे पास अलग अलग सर्वर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्वर है, हमने एक डिप्लॉय कर दिया बिहार में, मुंबई में एंड देन दिल्ली में, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वर्कलोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि अगर बिहार वाले रीजन से कोई भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो सारा का सारा रिक्वेस्ट कहाँ चला जाएगा, इस बिहार वाले सर्वर पे एंड मुंबई वाले सर्वर पे। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि अलग अलग रीजन का अलग अलग सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट चले जा रहा है, तो इससे किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज है, अगर हम देखें कीप डेटाबेस इन डिफरेंट लोकेशन एंड सर्व डेटा फ्रॉम द नियरेस्ट लोकेशन टू द यूजर, इट रिड्यूसेस द टाइम एंड एक्सेस रिट्रीवल। जैसे कि हमने अलग अलग सर्वर्स क्रिएट करे हैं, सबके साथ एक डेटाबेस भी अटैच होगा। ठीक है, हर एक सर्वर के साथ क्या होगा, डेटाबेस होगा हमारा। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है, अगर यहाँ बिहार वाला यूजर एक्सेस कर रहा है इस डेटा को, सर्वर पे कोई भी डेटा एक्सेस कर रहा है तो उसको डेटा यहीं बिहार वाले सर्वर से ही मिल जाएगा, उसको किसी दूर वाली लोकेशन पे जाकर के डेटा फेच नहीं करना होगा। इससे जो है हमारा रिट्रीवल टाइम जो है फास्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और दूसरा हमारा टाइम रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और हम ये देख रहे थे कि वन इंडिविजुअल सर्वर दैट इज पार्ट ऑफ ऑल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। ठीक है, जो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ये जो हमारा बना, ये अलग अलग सर्वर जो है हमारे, वो क्या हो गए, हमारे बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के पार्ट हो गए, क्योंकि ये सब मिल करके ही यूजर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी रीजन में बैठे हुए यूजर, तो उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है बेस्ड ऑन दीज सर्वर्स। ठीक है, तो इन्हीं एक सर्वर को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में कंप्लीट एप्लीकेशन है जो कि यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, विदाउट इंटरेक्टिंग टू अदर नोड्स। अब आगे हम देखते हैं कि हमने अभी बात किया अलग अलग लोकेशंस पे हमारा डेटा सेम प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेटवर्क भले ही हमारे पास सर्वर्स भले ही अलग अलग हों, लेकिन क्या होगा, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट या फिर सेव की रिक्वेस्ट आएगी बिहार रीजन पे, तो वो सबसे पहले डेटाबेस अपडेट होगा बिहार वाला एंड देन उसके बाद रेप्लिकेट हो जाएगा ये अदर सर्वर्स पे भी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो हर सर्वर का जो डेटाबेस है उसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी को ही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं, जहां पे कहीं भी एक भी चेंज होता है वो हर जगह अपडेट हो जाता है हर एक सर्वर पे, जिससे कि यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट यूजर करता है दिल्ली वाले रीजन पे, ही विल ऑल्सो गेट द सेम डेटा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मुंबई, हैदराबाद एंड बिहार, इन तीन रीजन पे हमारा जो डेटा है वो सेम ही स्टोर है। ठीक है, नेम शिवम, राहुल एंड राहुल, ये डेटा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है ये अलग अलग रीजन पे। ठीक है, किसी को
डेटा अलग नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस एक्चुअल में बेसिकली है क्या। तो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज बेसिकली एवरी रीड रिक्वेस्ट रिटर्न द सेम रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर नोड वी आर रीडिंग फ्रॉम। ठीक है, कि हमारे पास नोड क्या है, हमारे सर्वर्स है बेसिकली, एक सर्वर, दो सर्वर एंड तीन सर्वर। ये हमारे अलग अलग सर्वर्स क्या है, अलग अलग रीजन पे डिप्लॉयड हैं। तो अगर हम किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करें और डिटेल्स फेच करने की कोशिश करें, सो हमें क्या होगा, सेम डेटा मिलेगा कहीं किसी भी नोड से अगर हम डेटा फेच करने की कोशिश करें। ठीक है, दिस मीन्स ऑल नोड्स हैव द सेम डेटा एट द सेम टाइम पे हर नोड के पास सेम डेटा है। इसी को ही बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि हमारा जो सिस्टम है, जो डेटा है, वो क्या है, बेसिकली कंसिस्टेंट है। किसी भी नोड पे अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो सेम डेटा मिलेगा हमें। ठीक है, इन द अबव पिक्चर, इस ऊपर वाले पिक्चर में हमने देखा, यू कैन सी दैट द डेटाबेस इज क्लस्टर इज कंसिस्टेंट बिकॉज एवरी नोड हैज द सेम डेटा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हर एक डेटाबेस का क्लस्टर जो है अलग अलग रीजन में सबके पास सेम डेटा है। इसकी वजह से जो हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि सेम डेटा हमारे पास प्रेजेंट होगा हर एक नोड के पास सेम टाइम पे। ठीक है, सेम डेटा प्रेजेंट इन ऑल द नोड्स इन द सेम टाइम। ठीक है, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो द सिस्टम इज अवेलेबल एंड ऑलवेज एबल टू रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब भी यूजर का रिक्वेस्ट आ रहा है किसी भी सर्वर पर, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो पा रही है। ठीक है, इवन इफ सम नोड फेल, दिस मीन्स इवन इफ द सम नोड फेलियर अकर्स, द सिस्टम शुड कंटिन्यू सर्विंग रिक्वेस्ट विद अदर हेल्दी नोड्स। मतलब यह है कि लेट्स से कि हमारा एक नोड डाउन हो गया। ठीक है, ये नोड हमारा लेट्स से कि डाउन हो गया, इसी वजह से सिस्टम डाउन हो गया बिहार वाले रीजन का। ठीक है, बिहार, मुंबई एंड दिल्ली। तो बिहार वाले रीजन का अगर सिस्टम डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया नोड, तो ये रिक्वेस्ट जो है यहां से चली जाएगी हमारे पास मुंबई वाले रीजन पे, या तो मुंबई वाले रीजन पे या फिर दिल्ली वाले किसी एक रीजन पे चली जाएगी, और वहां से वो रिक्वेस्ट की फुलफिलमेंट होगी। तो इस केस में क्या होगा, डिले थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगा थोड़ा टाइम लेगा रिस्पॉन्ड होने में। यहाँ पे डिले थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी जो है ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है वो अवेलेबल है इवन दो कि नोड फेल हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे, उस समय हम बात करेंगे नोड्स की, नोड्स यानी सर्वर की, कि सर्वर हमारा अप है या फिर डाउन है। इवन दो अप भी है, इवन दो डाउन भी है, तब भी हम अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, अगर कोई नोड हमारा डाउन भी है तब भी हमारा जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो पा रहा है। और पार्टीशन टॉलरेंस का क्या मतलब है, द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क पार्टीशन बिटवीन डिफरेंट नोड। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स है हमारे, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, ये कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है चैनल के थ्रू, जिससे हमारा डेटा जो है अपडेट होता रहता है। अगर कोई भी चेंज इस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, देन ये क्या होगा, ये अपडेट करेगा इस इधर भी और इधर भी। ठीक है, अगर कोई डेटा यहाँ से अपडेट होता है तो ये बेसिकली अपडेट करेगा इस वाले सिस्टम को भी, इस वाले नोड को भी। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी नोड्स हैं तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पार्टीशन टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों सिस्टम यानी इन दोनों नोड्स के बीच में अगर पार्टीशन ब्रेक हो गया, बेसिकली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जो डेटा आया वो डेटा यहाँ पे जो है प्रोपोगेट नहीं हो पा रहा है, स्टिल हमारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो है पार्टीशन टॉलरेंट। ठीक है, इवन दो ब्रेकेज ऑफ दिस वी आर एबल टू सर्व द रिक्वेस्ट। यहाँ पे बट इसमें दिक्कत क्या आएगी, हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी की, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। बट स्टिल हमारा जो नोड है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर पाएगा। ठीक है, फेल नहीं होगा। अब हम देखने वाले हैं कि कैप थ्योरम के अंदर भी ये पॉसिबल होता है, एपी पॉसिबल होता है, सीपी पॉसिबल होता है एंड सीएपी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये अब हम देखने वाले हैं। आपने पहले देखा होगा कि वेन डायग्राम जो हम क्रिएट करते हैं, उसी तरीके का एक डायग्राम है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये जो ऑरेंज एरिया है, ये हमारा क्या हो गया, ऑरेंज एरिया हमारा हो गया अवेलेबिलिटी। ठीक है, एंड सी इज कंसिस्टेंसी एंड पी फॉर पार्टीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कॉमन एरिया है, ठीक है, ए एंड सी के बीच में, ये हो गया कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन के बीच में जो कॉमन एरिया हो गया वो सीपी हो गया, एंड पार्टीशन एंड अवेलेबिलिटी के बीच में जो कॉमन एरिया हो गया वो क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, और ये जो एरिया ये तीनों के बीच में कॉमन है, ये हो गया हमारा कैप, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को, चार को देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीन नोड्स हैं, लेट्स क्रिएट थ्री डिफरेंट डिफरेंट नोड्स। हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट नोड्स क्रिएट कर दिए हैं, एंड इनके बीच में हमने क्या कर दिया है, बेसिकली लिंक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इनके बीच हमने लिंक क्रिएट कर दिया है, तो फटाफट हम इसको लिंक क्रिएट कर देते हैं। ये नोड वन हो गया हमारा। ठीक है, नोड वन, एंड इसी तरीके से जो है हमारा ये नोड टू हो गया। ये तीन नोड हो गए हमारे, आपस में ये कनेक्टेड है। अब बात करते हैं सीए के बारे में।
तो सीए क्या है? कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, जो कि हमने बात करा था, कंसिस्टेंसी क्या है कि डेटा जो है हमें किसी भी नोड पे हम रिक्वेस्ट करें, डेटा हमें सेम मिलेगा। ठीक है, किसी भी नोड पे हमने रिक्वेस्ट किया और डेटा हमें सेम मिल रहा है। एंड हमारा जो ए का मतलब है अवेलेबिलिटी, कि हमारा रिक्वेस्ट फुलफिल हो पा रहा है इवन दो कोई नोड अगर डाउन भी है तो भी। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी की। पार्टीशन टॉलरेंस जो है, बेसिकली अगर हम कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्टीशन टॉलरेंस जो है हमारा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब है नेटवर्क फेलियर। तो इन दोनों नोड के बीच में जो है नेटवर्क फेलियर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी एंड एबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं। बट इन रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो नोड के बीच में कभी नेटवर्क फेलियर ना हो। तो सीए जो है बेसिकली हमारा, वो पॉसिबल तो है, लेकिन ये रियल लाइफ में बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्टीशन जो है हमारा होना ही होना है। तो सीए को हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, जब भी हम अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो सीए को कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि पार्टीशन टॉलरेंस हमारा अगर कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो पार्टीशन टॉलरेंस है वो कभी होने वाला ही नहीं है। ठीक है, बट पार्टीशन टॉलरेंस ऑलवेज होगा। बात करते हैं एपी के बारे में। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन। तो अगर जैसे कि ये हमारा नोड्स है, ठीक है, एंड ये नोड में आ जाता है ब्रेकेज, दैट मीन्स क्या है? पार्टीशन टॉलरेंट। पार्टीशन टॉलरेंस यानी इसके बीच में अगर नेटवर्क ब्रेकेज आ जाता है, दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है अभी भी अप होना चाहिए, रिक्वेस्ट किस यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दे। तो कैसे फुलफिल कर पाएगा? अगर मान लो पार्टीशन जो है ब्रेक हो गया हमारा और रिक्वेस्ट फुलफिल करना है, तो ये नोड अप होना चाहिए, ये नोड अप होना चाहिए, ये नोड अप होना चाहिए, बस इसके बीच में लिंकिंग ब्रेकेज हो गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बेसिकली हम अपने नोड्स को एक्सेस तो कर पाएंगे, बेसिकली एक्सेस तो कर पा रहे हैं हम अपने नोड्स को। क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट मीन्स क्या है? हमारा नोड तो अवेलेबल है। ठीक है, स्टिल हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या है? अप है। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि कंसिस्टेंसी हमारी लूज हो जाएगी। कंसिस्टेंसी क्यों लूज हो जाएगी? क्योंकि दो नोड्स के बीच में पार्टीशन जो है वो ब्रेक हो गया है, नेटवर्क ब्रेक हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हमारी यूजर की रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, और यूजर की रिक्वेस्ट फुलफिल हो पा रही है, दैट मीन्स हमारा जो है एपी वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमारा नेटवर्क बेसिकली नोड्स जो है वो अवेलेबल भी है और पार्टीशन टॉलरेंट भी है। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद जो है, जब ये नेटवर्क अप हो जाएगा, बेसिकली इसके बीच में जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो जाएगा, तो जो डेटा है वो बेसिकली सिंक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीपी के बारे में। तो सीपी क्या है? कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशनिंग। कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशनिंग का क्या मतलब है? कि हमारा जो डेटा होगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट रहने का मतलब जो है, हमारा जो हर जगह किसी भी नोड पे जब भी हम डेटा एक्सेस करेंगे हमें सेम डेटा मिलना चाहिए। और दूसरा पार्टीशन टॉलरेंट का मतलब है कि अगर इसके बीच में नेटवर्क ब्रेकेज आए, स्टिल हमें डेटा जो है सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर नेटवर्क ब्रेकेज आ जाएगा तो डेटा हमें सेम कैसे मिलेगा? सेम तो मिल ही नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? हमें क्या करना होगा? अपने जो नोड्स को है वो डाउन करना पड़ेगा, सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा। उस समय हमारी जो है रिक्वेस्ट वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अवेलेबिलिटी हमारी जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गई। कॉम्प्रोमाइज हमारी यहाँ पे कंसिस्टेंसी हुई थी, क्योंकि हम हमारे पार्टीशन ब्रेक होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो नोड है वो अप रहे। अप रहेगा तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो जाएगी एपी के केस में। एंड इस केस में क्या होगा? सीपी के केस में कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करके रखनी है पार्टीशन के दौरान, तो हमें अपने नोड को डाउन करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये लिंक वापस से स्टेब्लिश नहीं हो पाता। जैसे लिंक स्टेब्लिश हो जाएगा, सारे डेटा सिंक हो जाएंगे एंड देन कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीएपी पॉसिबल क्यों नहीं है। सीएपी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम किसी भी एक चीज को देखें, अगर हम कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस हमें चाहिए, तो कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी अगर आपको मिल रही है, दैट मीन्स कि पार्टीशन टॉलरेंस हमारा हो ही नहीं रहा है, जो कि पार्टीशन टॉलरेंस तो होना तय है। ठीक है, और पार्टीशन टॉलरेंस, और अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी अगर हमें चाहिए तो हमें नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन तो होने वाला है, हमारा जो सिस्टम है वो तो ब्रेक होने ही वाला है। कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक होने का मतलब इनके बीच का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो नेटवर्क फेलियर होने वाला है। तो नेटवर्क फेलियर होगा तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो है कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये नोड्स को डाउन करना पड़ेगा। सब नोड्स को डाउन कर देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाएगी कुछ समय के लिए, और जब भी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी हमेशा सेम डेटा के साथ फुलफिल होगी। जब भी हमारा सर्वर अप है, दैट मीन्स किसी भी नोड से हम रिक्वेस्ट करें तो हमें सेम डेटा मिलेगा। तो हमने क्या देखा? बेसिकली हमारे पास जैसे मल्टीपल नोड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर, तो अगर इसके बीच में हमारा नेटवर्क फेलियर हो जाता है, ठीक है,
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि किसी भी नोड पे अगर मैं किसी भी टाइम पे जाऊं रिक्वेस्ट करता हूं तो मुझे सेम डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि कभी भी यूजर रिक्वेस्ट करे तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जानी चाहिए, चाहे ये नोड डाउन ही क्यों ना हो। अगर ये नोड डाउन है तो उसकी रिक्वेस्ट क्या होगी, दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है, दूसरे सर्वर पे चली जाएगी। लेटेंसी का इश्यू आएगा यहाँ पे। लेटेंसी मतलब इसकी रिक्वेस्ट को फिलफिल होने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा लेटेंसी होता है, राइट। हमने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था इसको, लेटेंसी के बारे में। तो लेटेंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट स्टिल यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो पाएगा। और पार्टीशन टॉलरेंस का क्या मतलब है, पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब है कि अगर इन दो किसी भी दो नोड के बीच में अगर ब्रेकेज आ जाता है, ठीक है, जाता है, नेटवर्क फेलियर हो जाता है, स्टिल यूजर हमारा जो है रिक्वेस्ट कर पा रहा है और उसकी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो पा रही है। दैट मींस हमारा जो सिस्टम है वो पार्टीशन टॉलरेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो और ला दूंगा इसको दोबारा से समझाने के लिए, ठीक है।